पाक सऊदी अरब ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। सऊदी वजीर खारजा की पाकिस्तान में भरपूर सरमायाकारी की यकीन दहानी। कहा ताउन की नई राहें खुल गईं, दोनों मुल्कों के लोगों को फायदा होगा। मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम का सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान और वफ्द के एजाज में इशाया। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा वफ्द पाकिस्तान भेजने पर वली अहद के शुक्रगुजार हैं। पूरा पाकिस्तान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़िर है। सऊदी वजीर खारजा की सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकातें। पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकतदारी कायम करने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वजीर खारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ताउन के फरोग पर बातचीत। ISPR के मुताबिक सऊदी वजीर खारजा ने दोनों ममालिक के स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात की अहमियत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के मिसाली ताल्लुकात को सराहा। आर्मी चीफ की सऊदी वफ्द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को कौम की हिमायत हासिल है। दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल न होने दें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। शुरका ने कहा कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर बेबुनियाद इल्जामात वतीरा बन चुका है। बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम और मुसल्लह अफवाज में दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। दुबई और अबूधाबी समेत मुत्तहदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में तूफानी बारिश, सड़कें डूब गईं, मजीद बारिशों की पेशगोई। तालीमी इदारे बंद, ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत। दफातर के लिए वर्क फ्राम होम की हिदायत। दुबई एयरपोर्ट पर बैनुल अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। अहम तैनातियों के लिए 65 साल तक उम्र की शर्त खत्म करने का फैसला। हुकूमत PTI दौर की पॉलिसी में तरमीम करेगी। सबरी तैयार। वजीर आजम ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में कायम कमेटी ने तरमीम तजवीज़ की। तरमीम से स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल्स पर नई तैनाती की राह हमवार होगी। उम्र की कोई बालाई हद नहीं होगी। मकसद व सलाहियत पेशा वराना तकनीकी माहिरीन की खिदमत हासिल करना है। फैजाबाद धरना कमीशन ने साबिक DGI फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने फैज हमीद को मामला हल करने का टास्क दिया। उस वक्त के DGI और आर्मी चीफ ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाजत दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट को मजाक करार दे दिया। कहते हैं ये रिपोर्ट मजाक है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस रिपोर्ट को मुस्तरद करे। कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद के बयानात के बगैर ये रिपोर्ट नामुकम्मल है। और पाकिस्तान की मौशी तरक्की अमरीकी तरजीहात में शामिल है। हिमायत जारी रखेंगी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले तकनीकी मुआहदों के साथ तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात के जरिए राब्ते जारी रखेंगे। पाकिस्तान और भारत बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश करें। सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आया है, हम लोग उनको अहलन व साहलन कहते हैं। पैसे की रेल पे लोगी, कारोबार चलेगा, हम लोग पैसियत पार्टी उसको वेलकम करते हैं। फैजाबाद इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो लोग उसमें कसूरवार हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों को खुशामदीद कहेंगे। फैजाबाद धरने की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं जिमनी इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने प्री पोल रिगिंग का बाजार गर्म कर रखा है। अहमद चट्ठा और फयाज चट्ठा के घर पर पुलिस वैन लगाई गई। कॉर्नर मीटिंग के लिए आने वाले लोगों को ज़िदोकोब किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा गया PTI को हरवाएं तो आपको कनाडा में सफीर तैनात कराएंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी PTI से मुलाकात शीशे लगाकर कराई गई जो कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इस मामले पर पटिशन फाइल करेंगे। रोजाना की बुनियाद पर समात हो तो बानी PTI अप्रैल में रिहा हो जाएंगे। शेर अफजल मरवत का कहना है जेल हुकाम ने बल्ब लगाकर हमारी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग की।
मैं अपने दोनों क्लाइंट्स को, इमरान खान साहब को भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी, इस मुकदमे से, साइफर से मैं अपनी नजरों में क्लियर कर चुका हूँ। हमारी तरफ से कंक्लूड है, अब बकाया फैसला आना बकाया। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल। कहा, आजम खान का बयान काबिल एतबार नहीं, वो खुद एक मुलजिम था, उसका बयान कमजोर शहादत है। गवाह बनना था तो वादा मुआफ गवाह बनकर आते। अदालत ने इस्तफसार किया, एक सिविल सर्वेंट अचानक गायब होता है और फिर अचानक वापस आ जाता है, क्या इस बात का मुकदमे पर असर पड़ेगा? साइफर तो अहम मुकदमा है, आम मुकदमे में भी कोई मरकजी गवाह गायब हो जाए तो वापस आकर उसके बयान की क्या हैसियत होगी? फ्लड गेट खोल दें तो कोई भी मरकजी गवाह ऐसे ही गायब किया जा सकता है। IMF की पाकिस्तान की कौमी मजमूई पैदावार बेहतर होने की पेशगोई। पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में भी कमी का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की रवा साल मौशी शरह नमू 2%, अगले साल 3.5% तक रहेगी। रवा साल महंगाई 25% के करीब रहेगी। अगले माली साल महंगाई में 12% की नुमाया कमी मुतवक्के। रवा साल बेरोजगारी 8, अगले साल 7.5% तक होने की पेशगोई। एक माह में पेट्रोल दूसरी बार महंगा होने पर शहरी बरहम। कहा, हर 15 दिन बाद पेट्रोल महंगा हो रहा है, आमदनी है नहीं, अपना हाल किसको सुनाएं? खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के दौरान लैंडस्लाइडिंग और सैलाब, 9 बच्चों और 3 खवातीन समेत 21 अफराद जान बहक। PDMA के मुताबिक 330 घरों को नुकसान पहुंचा, 53 घर मुकम्मल तबाह हो गए, 277 घर जज़वी मुतासर हुए। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, दर्जनों मकान गिर गए, रास्ते बंद, फसलें और बागात मुतासर। पंचकोट, पसनी, हरनई, चागी में सैलाबी सूरत हाल। मुल्क भर में 22 अप्रैल तक मजीद बारिशों का इम्कान। NDMA का मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी।